गुड मॉर्निंग दोस्तों, मैं सरफुद्दीन सर, मेरा यूट्यूब चैनल मैथ बाय सरफुद्दीन सर में आपका स्वागत है। दोस्तों आज हम प्रतिशत के क्वेश्चन पे चलेंगे। हमने पिछली वीडियो में देखा जो आपको दिया गया था, एक मान दिया गया था और वहाँ से आपको फ्रैक्शन से प्रतिशत को प्रतिशत में चेंज करना था। तो दोस्तों अब हम चलते हैं उसके प्रैक्टिस पे और क्वेश्चन पे सीधे चलते हैं। तो चलिए हम क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन है दोस्तों। हाँ दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन कर रहा है कि 300 का 25% का 20% क्या होगा। अब इसको हल करना दोस्तों, तो ये हमारे पास 300 है और 25% को फ्रैक्शन में आपने पढ़ लिया। 25% को हम क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो 25% को हम लिख सकते हैं 1/4 और 20% को क्या लिख सकते हैं दोस्तों, तो 1 क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5 लिख सकते हैं। इतना कर सकते हैं ना। अब हम इसको हल कर लेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 300 गुणे, और जब इसका हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 1/4 × 5 = 20 हो जाएगा दोस्तों। ये 0 से 0 कट जाएगा और 2 से हम 30 को काटेंगे, कितना हो जाएगा दोस्तों, 15 हो जाएगा। इसका मतलब 15 हमारा क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। आया समझ में। चलिए अगले क्वेश्चन पे। दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन दिया गया, कह रहा है कि x का 40% बराबर 40 हो तो x का मान दोस्तों फाइंड करना है। इसमें हम क्या करेंगे, x का 40%। अब दोस्तों 40% क्या हम इसको लिख सकते हैं, अगर हम 40/100 करेंगे तो दोस्तों ये 0 से 0 कट जाएगा, 2 दूना के 4 और 2 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 हो जाएगा। इसका मतलब हम 40% को लिख सकते हैं 2 बटा क्या लिख सकते हैं दोस्तों, 5 लिख सकते हैं। तो ये इसको हम लिख सकते हैं बराबर 2/5 गुणे, और इसको भी हम लिख सकते हैं कितना, 2/5 बराबर ये किसके है, 40 के। तो दोस्तों x गुणे और 2 दूना कितना हो जाएगा 4, 5 5 कितना हो जाएगा दोस्तों, 25 हो जाएगा, बराबर ही हो जाएगा हमारे पास 40। 4 से हम काटेंगे ये 10 हो जाएगा। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी दोस्तों, 10 गुणे 25 बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 250। इसका मतलब जो x का मान हो जाएगा दोस्तों वो 250 हो जाएगा। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है, बी वाला ऑप्शन सही है। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हाँ देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 3% कितने प्रतिशत है 5% का। दोस्तों ये पूछा जाता है 3% कितने प्रतिशत है 5% का। अब हम क्या करेंगे कि जब हम जिससे तुलना कराते हैं दोस्तों, जिसके साथ हम तुलना कराते हैं उसको हम नीचे रखते हैं, तो हम 5 की तुलना करा रहे हैं। इसका मतलब 3 ये हो जाएगा हमारे 5 और गुणे हम क्या कर देंगे दोस्तों, 100 कर देंगे तो हमारा प्रतिशत निकल जाएगा। हमको पता है कि 1/5 कितने प्रतिशत के बराबर होता है दोस्तों, तो 1/5 20% के बराबर होगा। तो 3/5 कितने प्रतिशत के बराबर हो जाएगा दोस्तों, तो 20 × 60% के बराबर होगा। या तो हम इसको काट लेंगे इस तरीके से, ये हो जाएगा 20 और 20 × कितना हो जाएगा दोस्तों, 60%। इसका मतलब कि 3 कितने प्रतिशत है 5% का, तो दोस्तों कितना प्रतिशत हो जाएगा, 60%। यही हमारा आंसर हो जाएगा। आज समझ में दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाँ दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 35 रुपए को 75 रुपए के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है तो कितना हो जाएगा दोस्तों। अब क्या करना है कि हमारे पास ये हो जाएगा 35 और बटा कितना हो जाएगा दोस्तों, 75 रुपए की इसको व्यक्त करना है। 35 रुपए को 75 रुपए के प्रतिशत के रूप में व्यक्त करना है, तो हम किससे गुणा कर देंगे दोस्तों, 100 से गुणा कर लेंगे। तो सबसे पहले हम इसको काट लेंगे और काटने के बाद देखेंगे ये कितना हो रहा है। तो यदि हम 5 से काटेंगे दोस्तों तो ये हो जाएगा 5 × 7 = 35 और 5 से यदि हम इसको काटेंगे तो ये हो जाएगा कितना दोस्तों, 15 हो जाएगा। ये 7 कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। यदि ये 7/15 हो रहा है दोस्तों, तो हमको पता है कि जब हम 1/15 को प्रतिशत के रूप में हल करते थे दोस्तों, यदि हमको पता है, पिछली वीडियो में आप देख लीजिएगा कि 1/15% के रूप में जब हल करेंगे तो ये कितना हो जाएगा दोस्तों, तो ये हमारा हो जाएगा कितना, 6/2/3% होता है। कब 1/15 को जब हम प्रतिशत के रूप में बदलते हैं दोस्तों, तो ये होता है हमारे पास 6/2/3% होता है। और उसी तरीके से जब हम 7/15 करेंगे दोस्तों, कितना, 7/15 करेंगे तो हम ये देख लेंगे कि 1/15% के रूप में 6/2/3% होता है। तो 7/15, 7 का जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 6 कितना हो जाएगा दोस्तों, 42 हो जाएगा। और 7 का जब हम इसमें गुणा करेंगे तो 7 दूना के 14 हो जाएगा, बटा हमारे पास कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा। अभी हम 14 में 3 से भाग दे सकते हैं, कितनी बार भाग जाएगी दोस्तों, 4 बार भाग जाएगी। देखिए 3 जब भाग देंगे तो 3 × 4 = 12, 4 बार भाग जाएगी। तो ये 42 + 4, और जब 4 बार भाग जाएगी तो शेष कितना हो जाएगा दोस्तों, 2 हो जाएगा, और बटा कितना हो जाएगा, 3% हो जाएगा। ये क्या है, किसी ऑप्शन में दिया गया दोस्तों। तो 42 × 4 कितना हो जाएगा, 46। इसका मतलब 46 से 2/3%
35 रुपए को 75 रुपए के प्रतिशत के रूप में जब व्यक्त हम करेंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास 46.2/3%। आया समझ में दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाँ दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि y का 90% x है, तो y जो है x का कितना प्रतिशत दिया गया दोस्तों, ये पूछा गया क्वेश्चन। तो अब हम देख लेंगे कि y का 90%, इसका मतलब y का 90% हो जाएगा 90 बटा दोस्तों कितना हो जाएगा 100, और ये किसके बराबर है, x के बराबर है दोस्तों। अब हम यहाँ क्या करेंगे, 0 से 0 कट गया तो हमारे पास x अनुपात y, या हम ये कह सकते हैं कि x बटा y बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, तो x बटा y बराबर ये हो जाएगा 9 बटा कितना हो जाएगा 10। इसका मतलब कि x की वैल्यू कितना हो जाएगी दोस्तों, x की वैल्यू 9 हो जाएगी और y की वैल्यू कितना हो जाएगी 10 हो जाएगी। हमसे जो पूछा गया कर कि y x का कितना प्रतिशत, इसका मतलब कि x से तुलना करा रहा है। तो अब हम रखेंगे क्या, y की वैल्यू हो जाएगी हमारे पास 10, तो 10 बटा और x की वैल्यू कितना हो जाएगी दोस्तों 9, और कितना प्रतिशत है, तो प्रतिशत निकालने के लिए हम 100 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हम इसको प्रतिशत के रूप में बनाते हैं दोस्तों, तो प्रतिशत के रूप में आपने पिछले वाली वीडियो में पढ़ा है कि 1/9 जो है जब प्रतिशत के रूप में होता है दोस्तों, 1/9 जब हम बेस पढ़ते हैं कि 1/9 को जब प्रतिशत के रूप में बनाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 11 सही 1/9%, ये आपने पढ़ा है। 1/9 को जब हम प्रतिशत के रूप में बनाएंगे तो 11 से 1/9 पड़ा है, और हमारे पास 10/9% है। इसका मतलब कि 10 का जब हम 11 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों 110 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 110 हो जाएगा, और 10 का जब हम 1 में गुणा करेंगे तो ये 1 हो जाएगा, बटा हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों, 10 का जब हम 1 में गुणा करेंगे तो दोस्तों ये हमारे पास 10 हो जाएगा, और बटा 9% हो जाएगा। अब क्या 10 में 9 से भाग जा सकती है, एक बार भाग जाएगी। इसका मतलब हमारे पास जो मान आ जाएगा 110 प्लस 1 सही 1/9% हो जाएगा। तो टोटल ये कितना हो जाएगा दोस्तों 111 सही 1/9%। इसका मतलब हमारा जो ऑप्शन सही होगा दोस्तों, कौन सा ऑप्शन सही होगा, डी वाला ऑप्शन सही होगा। आया समझ में दोस्तों। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। चलिए ये दोस्तों देखिए एक क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120% कितना होगा दोस्तों। कह रहा है कि किसी संख्या का 20% 120 हो तो उसी संख्या का 120%, दोस्तों 120% को जब हम फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो ये 6/5 है। कितना दोस्तों 6/5 है। अब हम इसको हल करेंगे। 20% का मतलब कितना होता है 1/5। इसका मतलब कि कोई संख्या अगर आपने ले लिया, आपने मान लिया सपोज दैट कोई संख्या, वो संख्या x है, तो x का 20% मतलब 1/5 किसके बराबर हो दोस्तों 120 के बराबर होगा। तो x की वैल्यू कितना हो जाएगी दोस्तों 12×5 = 60, 600। इसका मतलब कि वो संख्या 600 है। कौन, वो संख्या 600 है। लेकिन अभी हमारा आंसर नहीं है। अब हमारा आंसर क्या कर रहा है, कह रहा है कि वो उसी संख्या का 120% होगा। इसका मतलब कि अब इसी संख्या का 120% जब आप निकालेंगे तो 600 का 6/5 हो जाएगा दोस्तों। कितना हो जाएगा 6/5 हो जाएगा। 5 से अगर हम काटेंगे तो 12×5 = 60, ये हो जाएगा 120 हो जाएगा, और 12×6 का कितना हो जाएगा दोस्तों 12×6 = 72, 0 हो जाएगा। इसका मतलब कि जब हम फाइंड करेंगे उसी संख्या का 120%, तो उसी संख्या का 120% 720 हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन हमारा सही है दोस्तों, डी वाला हमारा ऑप्शन सही है। तो ये चीज़ समझ में आई। चलिए अगले क्वेश्चन पे हम चलते हैं। हाँ दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है। अब इसको हल करना है दोस्तों। तो हमको पता है कि एक दिन में कितने घंटे टोटल होते हैं, तो एक दिन में 24 घंटा हो गया। इसका मतलब 24 घंटे में ये 2 घंटा का दिया गया कि 2 घंटे एक दिन का कितना प्रतिशत है, तो ये हो जाएगा हमारे पास 2/24। अब दोस्तों 2/24 को यदि हम काटें तो कितना हो जाएगा 1/12, और यदि 1/12 होगा तो 1/12 को जब हम प्रतिशत के रूप में बनाएंगे तो दोस्तों पिछली वाली वीडियो में क्या होता है कि 1/12 को जब आप प्रतिशत के रूप में बनाएंगे तो ये हमारे पास कितना हो जाएगा 8 सही 1/3%। दोस्तों 1/12 को जब हम प्रतिशत के रूप में बनाते हैं तो हमारे पास होता है 8 सही 1/3% होता है। आप जाके पिछला वीडियो आप देख लीजिएगा कि 1/12 को जब प्रतिशत के रूप में बनाएंगे तो 8 सही 1/3% हो जाएगा। अब इसमें हम देखेंगे कि 8 सही 1/3% के रूप में कोई दिया है कि नहीं दिया है। तो अब देखिए इसका हम गुणा करेंगे, 8 × 3 = 24 है,
25। तो हम इसको लिख भी सकते हैं 25/3% लिख सकते हैं, और 25/3% किस ऑप्शन में दिया गया दोस्तों? तो दूसरे वाले ऑप्शन में, बी वाले ऑप्शन में दिया गया है। इसका मतलब हमारा बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। आया समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे। हाँ देखिए दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है, करा कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत होगा दोस्तों? ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आधे घंटे का 1 मिनट 10 सेकेंड कौन सा प्रतिशत होगा। तो दोस्तों देखिए, आधा घंटा मतलब क्या होता है? आधा घंटे को जब हम लिखते हैं तो 60 मिनट लिखेंगे, 30 मिनट। आधा घंटा को जब हम मिनट में बनाएंगे दोस्तों, तो आधा घंटा को जब मिनट में बनाएंगे तो ये हो जाएगा हमारे पास कितना? 30 मिनट होता है। कितना दोस्तों? 30 मिनट होगा। और 30 मिनट को यदि हम सेकंड में बनाएंगे तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं? 1 मिनट में टोटल 60 सेकंड होते हैं। तो 30 मिनट में टोटल कितना हो जाएगा? तो 30 गुणे हम क्या कर सकते हैं? 60 बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा? 1800 सेकंड। कितना हो जाएगा दोस्तों? 1800 सेकंड हो जाएगा। ये हमारे पास, हमने इसको किस में चेंज कर लिया? सेकंड में। अब आपसे जो पूछा गया कर रहा है कि 1 मिनट 10 सेकंड, 1 मिनट 10 सेकंड जो दोस्तों दिया गया है, इसको जब हम सेकंड में चेंज करेंगे तो 1 मिनट में कितना सेकंड होता है? तो 1 मिनट में हमारे पास 10 सेकंड होता है, 60 सेकंड होता है। तो 60 सेकंड प्लस ये एक 10 सेकंड कितना हो जाएगा? तो टोटल हमारे पास कितना हो जाएगा? 70 सेकंड। यही हो जाएगा दोस्तों ना। अब आपसे तुलना करा रहा है कि ये जो 70 सेकंड है, ये 1800 सेकंड का कौन सा प्रतिशत है। तो अब जब हम इसको प्रतिशत के रूप में बनाएंगे दोस्तों, तो 70 बटा ये हो जाएगा 1800, और गुणे हम किससे गुणा कर देंगे दोस्तों? 100 से गुणा करेंगे। किससे हम गुणा कर लेंगे दोस्तों? 100 से गुणा कर लेंगे। जब हम 100 से गुणा कर लेंगे तो दोस्तों ये हम देखेंगे क्या कि 1 0 से 1 0 हमारा क्या हो जाएगा? कट जाएगा। हमारे पास ये भी 0, ये 0 से कट जाएगा। तो ऊपर हो जाएगा हमारे पास कितना दोस्तों? 70 हो जाएगा, और नीचे हमारे पास कितना हो जाएगा? 18 हो जाएगा। हो जाएगा इतना। अब देखिए, इसको हल करिए, भाग दीजिए। 18 से जब हम 70 में भाग करेंगे, कितनी बार भाग जाएगी दोस्तों? 18 तिहाई 54। देखिए 3 बार भाग जाएगी। 18 तिहाई 54 जब हम 70 में भाग करेंगे किससे? 18 से, तो 18 तिहाई 54 हो जाएगा दोस्तों। और 70 में से यदि हम 54 घटाएंगे तो ये हमारे पास हो जाएगा 6। यह 6 में से 5 गया 1, 16, 160 हो जाएगा। दशमलव लगाएंगे। अब 18 की भाग जो है 160 में देंगे, कितनी बार भाग जाएगी दोस्तों? 18 × 95। इसका मतलब कि 3.8 के रूप में आ जाएगा। और 3.8 के रूप में कौन सा हो जाएगा? देखिए 18 बटे कितना हो जाएगा दोस्तों? 18 बटे 144, मतलब भाग जाएगी। तो 3.8 के रूप में क्या आ रहा है दोस्तों? जब हम भाग करेंगे 3.8, कहीं 3.8 के रूप में ऑप्शन दिया गया है, तो ऑप्शन इसमें से बी वाला ऑप्शन सही है हमारे पास, 3.89। आप भाग देख लीजिएगा, 3.89 या 88 आएगा दोस्तों। तो हमारा ये आधा घंटा 1 मिनट 10 सेकंड का कौन सा प्रतिशत होगा? तो 3.89% हो जाएगा। आया इतना समझ में? चलिए अगले क्वेश्चन पे आप इसको हल करिए दोस्तों। देखिए ये क्वेश्चन बहुत ही आसान, आप हल करके कमेंट में आपको आंसर देना है। चलिए हाँ दोस्तों, देखिए ये क्वेश्चन दिया गया कर रहा है 1 दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे वो 30 मिनट होगा। आप इसको हल करके बताइए, कमेंट में जरूर बताइएगा दोस्तों। इसको हल करिए, कर रहा है कि 1 दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे वो 30 मिनट होगा, है ना। हल करिए। हाँ देखिए ये दिया गया है, कह रहा है कि 1 दिन का कितना प्रतिशत 4 घंटे 30 मिनट होगा। आया दोस्तों आप लोगों का आंसर? चलिए देखते हैं। 4 घंटा 30 मिनट को जब हम लिखेंगे दोस्तों, तो 4 घंटा और 30 मिनट को आधा घंटा लिखेंगे, तो ये हो जाएगा हमारे पास 1/2। 4 घंटा और आधा घंटा है मतलब 30 मिनट, तो हम इसको लिख सकते हैं 9/2 घंटा लिख सकते हैं ना दोस्तों। ये 9/2 घंटा हो गया। 4 घंटा 30 मिनट को हम लिख सकते हैं 9/2 घंटा। और दिया कि 1 दिन का कितना प्रतिशत, तो 1 दिन में कितने घंटे होते हैं दोस्तों? तो 1 दिन में 24 घंटा होता है। इसका मतलब कि 9/2 और इसका पूरे का बटा कितना हो जाएगा ये दोस्तों? 24। और हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा निकल जाएगा। देखते हैं ये क्या हो जाएगा। 9 हमारे पास 9/2 गुणे 24 हो जाएगा। तो 24 दुना के कितना हो जाएगा दोस्तों? तो हम डायरेक्ट कर देंगे, 24 दुना के 48 हो जाएगा। और गुणे हमारे पास कितना हो जाएगा?
100 हो जाएगा। अब हम देखेंगे किससे कटेगा, 4 से ये कटेगा, 4 से ये कट जाएगा, ये हो जाएगा 12 चौक 48 और 4 से हम इसको काटेंगे, ये हमारे पास हो जाएगा 25। 3 से काट लेंगे 3 त्रिके 9 और 3 से काटेंगे 3 चौक को 12 हो जाएगा। कितना हो जाएगा दोस्तों, 3 चौक को 12। अब देखिए ये हो जाएगा हमारे पास कितना 3/4 और ये गुणे 25 है, तो 25 दिए कितना हो जाएगा दोस्तों 75 हो जाएगा। और 75 बटा कितना हो जाएगा दोस्तों 4 हो जाएगा। 75 में हम जब 4 से भाग करेंगे तो 4 एक कम 4 हो जाएगा, 4 3 7 होता, 3 35 हो जाएगा, 4 बटे 32 होता है, 4 बटे दोस्तों कितना होता है 32 और 32 3 35 होता है, तो 18 सही 3/4%। हमारा कौन सा ऑप्शन सही है दोस्तों, हमारा पहला वाला ऑप्शन सही है। इसका मतलब इसका मान जो होगा 18 सही 3/4% सही होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे। हाँ दोस्तों, ये क्वेश्चन दिया गया है, कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से क्रमशः 20% और 50% अधिक है, तो कह रहा है कि पहली संख्या तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है। पहली संख्या का तीसरी संख्या से प्रतिशत निकालना दोस्तों। तो तीसरी जो हमारी संख्या है, कह रहा है कि दो संख्याएं एक तीसरी संख्या से, तो यदि हम तीसरी संख्या को 100 मान लेते हैं कि तीसरी संख्या हमारी 100% है, तो अब दोस्तों देखिए कि यदि तीसरी संख्या 100% है तो पहली संख्या तीसरी संख्या से 20% ज़्यादा है। इसका मतलब कि 100 से 20% ज़्यादा कितना हो जाएगा दोस्तों 120 हो जाएगा। और दूसरी वाली जो संख्या है वो तीसरी वाली संख्या से 50% ज़्यादा है। इसका मतलब कि जो दूसरी वाली संख्या हमारी हो जाएगी वो 150% हो जाएगी, ये 100% हो जाएगी, ये 120%, 120 हो जाएगा। चलिए अगर ये प्रतिशत हम ना भी लेते हैं, मान लेते हैं हम 100 संख्या है, तो अब बताइए कि ये कह रहा है कि ये 100 हो गया, तो पहली संख्या 120 हो जाएगी, दूसरी संख्या कितना हो जाएगी दोस्तों 150 हो जाएगी। आपसे जो क्वेश्चन पूछा गया, कह रहा कि पहली संख्या का तीसरी संख्या का कितना प्रतिशत है, तो बता दीजिए कि पहली संख्या तीसरी से कितना प्रतिशत दोस्तों, तो 120%। 100 से ये कितना प्रतिशत है, तो 120%। ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा दोस्तों, पहला वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इतना बात समझ में नहीं आई दोस्तों। देखिए कह रहा है कि पहली संख्या, तो पहली संख्या कितना दिया गया 120, तीसरी संख्या से दिया गया, तो तीसरी संख्या कितना दोस्तों 100 है। हमको किससे गुणा करना है प्रतिशत बनाने के लिए, तो हम 100 से गुणा करेंगे, ये कट गया, तो हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों 120%। तो ऑप्शन हमारा कौन सा सही हो जाएगा, ए वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा। चलिए अगले हम क्वेश्चन पे चलते हैं। हाँ दोस्तों देखिए ये क्वेश्चन दिया गया, कह रहा दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रमशः 30% तथा 50% अधिक है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत दिया गया है। दोस्तों ये क्वेश्चन आपको दिया गया है, इसको हल करना है कि पहली संख्या का जो है दूसरी संख्या से प्रतिशत कितना है। तो चलिए देखते हैं इसको। यदि हमारे पास तीसरी संख्या क्या है दोस्तों, तीसरी संख्या 100 है, तो पहली संख्या 30% अधिक होगी, इसका मतलब 130 हो जाएगी। दूसरी संख्या 50% अधिक होगी, इसका मतलब हो जाएगा 150। ये हमारे पास मान हो जाएगा, पहली संख्या 130, दूसरी संख्या 150 और तीसरी संख्या हमारे पास 100 हो गई। क्वेश्चन में जो कहा है कि पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना प्रतिशत है दोस्तों, ये हल करना है। इसका मतलब कि ये जो 130 है 150 का कितना प्रतिशत है। तो अब हम देखेंगे 130 बटा हो जाएगा दोस्तों 150 हो जाएगा। सबसे पहले यही देख लेंगे और हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा प्रतिशत निकल जाएगा। दोस्तों ये 0 से 0 कट गया, क्या हो जाएगा 0 से 0 कट गया। अगर ये 0 से 0 कट गया तो ये हो जाएगा हमारे पास 13/15। और हम ये जानते हैं कि 1/15 और 1/15 को जब हम प्रतिशत में हल करते हैं दोस्तों, तो प्रतिशत में इसकी वैल्यू कितना हो जाती है, जरा सा आप बता दीजिए प्रतिशत में इसकी वैल्यू। तो ये हो जाएगी हमारे पास 6/2/3% होती है दोस्तों। कितना 6/2/3 किसकी 1/15 की जब हम प्रतिशत में हल करते हैं। तो दोस्तों यदि हम इसको हल करते हैं 13/15 और हम 100 से गुणा करते हैं, तो देखते हैं अगर हम इसको 1 मानते हैं तो ये 1/15 × 100 और 1/15 × 100 की जो वैल्यू होती है 6/2/13 होती है। तो दोस्तों ये 100 से जब हम गुणा करेंगे तो 1300 हो जाएगा, फिर 15 में हम 1300 से भाग करते हैं। लेकिन यदि हमको पता है और हम जो है इसको इसमें प्रैक्टिस की है कि 1/15 6/2/3% के बराबर होगा, तो 13 कितने के बराबर हो, 13/15 कितने के बराबर होगा। तो दोस्तों 13 का हम इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास कितना हो जाएगा 13 × 6 = 78 हो जाएगा।
और 13 का गुणा जब हम इसमें करेंगे तो 13 दूना के 26 हो जाएगा, बटा हमारे पास कितना हो जाएगा दोस्तों 3 हो जाएगा। लेकिन अभी ये 26 में हम 3 से भाग कर सकते हैं, कितनी बार भाग जाएगी दोस्तों, तो 8 बार भाग जाएगी। और अगर ये 8 बार भाग जाएगी दोस्तों तो 78 प्लस 8 हो जाएगा, और भाग देंगे तो 3/26 3/24 कितना बचेगा दोस्तों 2 बचेगा। तो ये 2 बटा कितना हो जाएगा 3% हो जाएगा। इसको यदि हम जोड़ेंगे तो हमारा कितना हो जाएगा दोस्तों 78 में 8 हम जोड़ेंगे तो हमारे पास 86 सही 2/3% हो जाएगा। और ये कौन सा ऑप्शन में दिया गया दोस्तों, ये ऑप्शन नंबर डी में दिया गया है, ये वाला हमारा ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। यह है कि जब आप इसको प्रैक्टिस कर लेंगे दोस्तों तो इतना सब कुछ नहीं करना पड़ेगा, आप देखेंगे और आंसर इसका बता देंगे कि हमारे पास 86 से 2/3%, क्योंकि 1/15 की जो वैल्यू होती है 6 से 2/3% होती है। आया दोस्तों समझ में। यदि हमारी वीडियो आपको पसंद लग रही है दोस्तों तो हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए दोस्तों, और कमेंट करना ना भूलें। फिर मिलते हैं हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए आप धन्यवाद।